बोलो। अबे तो रो क्यों रहा है? पहले एक बात बता, रो क्यों रहा है? अरे पागल हो गया क्या? रो रहा है फालतू में। रो रहा है और रोहित ने फिल्मी गाना गाएगा। हुआ क्या है? बताइए मैं अगर तुम मेरे दिल में बहुत दिक्कत होती है। समझ ले, बता दे, नहीं तो हाथ में कोड़ा देख रहा है। कोड़ा कहाँ है? घाघरा देख दे। अगर तुम सुनी हो ना तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी। 51 मुद्रा कुलदीप भैया जी की तरफ से और भगवान के चरणों में समर्पित हो रही। बहुत मजे अब आएगा ऐसा। अब तरते ऊपर देव बोलना कर, क्यों रो रहा है? हम रो पागल कहीं का, गंदा इतना है तू। तुम गंदा बताइए। अब बताइए मारा नहीं। बोलो। अब हम बताइए तुम्हारे। अब तुम चुनिया पीछे हो। क्या दे रहा है? हम सही कह पट्टी उट्टी खाइए जाए। अरे अभी हमारे पति देवता जीवित है तो कह रहा चुड़िया बिछे होता है। जीवित नहीं महारानी। अब तुम्हारे पति ये दुनिया बनाए थे। अब वही नहीं गई। हम जंगल गए। हम जंगल गए वही घंटे सियार अपने शेर पर लंबा सवार हम तो साथ बिरवा पर घटते और तुम्हारे क्या महाराज दीवा दीवा होके चले गए और दीवा तो गिरे वाला घर ले तो हम जाने के नहीं कि हमने क्या किया गई। अब हम सोचा कि भगवान बच जाए पर नहीं माने चढ़ नहीं माने हमने हाथ पकड़ा हम चढ़ियाओ लेकिन उनकी हो डाली तो डर से पागल तो झूठ बना रहा है। झूठ हाँ बिल्कुल झूठ बना रहा है। कितना हो तो देखो ये देखो पता को सब खोल को अच्छा और नौकर रो करके बोला, सुनो रानी साहिबा। और ये हमारे कुलदीप शर्मा 50 मुद्रा को गाड़ी बता रहे हैं। धन्यवाद। खाई रानी बन में पिया तुम्हारे। और 20 मुद्रा अंशु भैया जी की तरफ से और भगवान के चरणों में समर्पित होने। भगवान सब इसकी बना रखे। और नाना प्रकार से नौकर कह रहा रानी साहिबा, शायद तुम्हें ये नहीं पता है, मैं सच कह रहा हूँ। और नाना प्रकार से नौकर रो रो के कह रहा है, रानी कह रही नौकर तू झूठ बोल रहा है। अरे भला मेरी पति ऐसे नहीं मर सकती। तुम्हारे पति हमारा उठाए हंसते हम जब कही कि मरी गए हम अपनी आंखें दगा भकर और तू झूठ क्यों झूठ बोल रही।
हाथ में कोड़ा ले लिया। न अगर झूठ हो तो ये कपड़ा का खोल से पहले फिर बुलाए हो तब का कि कोई तरह कोई कहला वाला है। और रानी बोली है नौकर से, सुन हाथ में कोड़ा लेकर के बोली, चलिया चलो कर में को डोल। अरे चलिया चलो कर में को डोल, और तेरे चोड़े लगन है सोल। अरे चलिया चलो कर में को डोल, और तेरे चोड़े लगन है सोल। रानी से नौकर दोनों हाथ जोड़ करके बोला, रानी साहिबा मुझे मार ना लगाओ। अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे पति को और वन में शेर ने मार दिया। रानी कहने लगी, नौकर यदि तू सही कहना तो 2 मिनट कहाँ में टाइम दे। अबे बिरवा दिखे। और रानी ने घर में एक चंदन का वृक्ष लगाया और उससे ये भी कहा था कि जिस दिन मेरे पति देवता वन में मारे जाएं ताई दिन तो सूख जाना। और परम भक्त तो जब उस चंदन के वृक्ष के पास में गई है तो परम भक्त तो लहर लहर लहरा रहा है। और रानी मन में विचार करने लगी, ऐसा तो नहीं कि शायद नौकर सही कह रहा हो, मेरे पति को शेर ने मार दिया। तो फिर आखिर मारना तो मत ठोक दे घंटा सब में ठा 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 सोचते कुछ नहीं। सोचना होता है, सोचना। हाँ सोचना होता है, सोच बुद्धि कम है तुम्हारी। और परम भक्तों इधर उसी समय रानी पिंगला ने एकदम से श्वास ली और श्वास लेने के बाद वह शरीर को छोड़ दिया एकदम धड़ाम से। भक्तों प्राणों को छोड़ दिया और नौकर वही दहाड़े मार मार करके रोने लगा। पता नहीं है कब बनने भी है। और भैया एक सूचना ध्यान देंगे, सभी लोगों को सूचित किया जाता है, किसी की चाबी गिर गई है, यदि किसकी गिरी हो तो भैया आकर के ले ले हमसे। चाबी नहीं, चाबी तो कुछ जी रहे। यदि किसी भाई की गिरी हो तो यहाँ पे रखी है, याद करके हमसे ले लेना। हाँ महारानी तुम सोई गई। थप्पड़ काम नहीं मारी, बोलता है थप्पड़ मार दे दिख रहे। महारानी या बोले गाय को भूल भी जाएगा। तुम चली गई, हम तो झूठ ही बोला रहे। अब पता नहीं तुम्हारे पति अगर कहूँ आएंगे ही नहीं तो हम बताओ भाई हम तो मकान चक्कर फंसे। ऐसी झूठी बोल तो जाम मरेंगे, वैसे तो जिंदे धरे घूमते क्या करेंगे। पता नहीं मेरा हमें तो जान ना पावे तो बत्तीस लगाए थे और जब पूछेगा होगा वो दिखा उल्टी पलटी गई मरी गई।
और तोने उधर से महाराज भरतरी आ रहे हैं। आज मेरा भक्त उधर से भरतरी जब आए हैं तो नौकर बैठा रो रहा है। महाराज गजब हो गया, हमारे कहने से रानी साहिबा एकदम से मर गई। नौकर के पास में बैठ करके महाराज भरतरी भी रोने लगे। और महाराज भरतरी दहाड़े मार मार के रो रही। और ये महाराज भरतरी और गोरखनाथ दोनों मच्छंदर नाथ के चेले बताए गए। और मच्छंदर नाथ ने गोरखनाथ को भेजा कि जाओ भरतरी माया मोह में पड़ा है और जाओ उसे सत्संग की ओर ले आओ। तो गुरु गोरखनाथ वहीं पर जाकर के पहुंच गए जहां पर बैठे भरतरी रो रहे। वहीं पर गुरु गोरखनाथ जाकर के रोने लगे। अच्छा बने गुरु गोरखनाथ वहीं पर जाकर के रोने लगे हैं। तो नौकर जाके पहुंचे, बाबा हम रोए ले जा से बेटा हमारा सोटा गायब हो गया। पागल, सोटा गिर गया, सोटा। क्यों नहीं, मेरा बहुत कीमती सोटा था। नवा नहीं मिलेगा वैसा। महाराज भरतरी कहने लगे, बाबा जी आप क्यों रो रहे हो? तो बाबा जी कहने लगे, महाराज हमारा सोटा गायब हो गया है और ताई से रो रहे हैं। महाराज भरतरी कहने लगे, तुम सोटे के लिए मरे जा रहे हो, हमारी पिंगला गुजर गई, से रो रहे हैं। तो महाराज भरतरी कहने लगे, बाबा तुम रो ना, तुम्हारे लिए हजारों सोटे मंगवा देंगे। और महाराज भरतरी ने हजारों सोटे मंगवाए, मगर गोरखनाथ कहने लगी ये सब हमारे नहीं है, सभी बेकार है। महाराज भरतरी परेशान हो गए, सोटे मंगवाते मंगवाते गोरखनाथ सबको हटाते चले गए। अब महाराज भरतरी बहुत दुखी हुई, कि स्त्री भी चली गई और सोटे भी चले गए, क्या करें? तो गोरखनाथ कहने लगे भरतरी से, सुनो भरतरी, तुम एक पिंगला के लिए मरे जा रहे हो, तुम यदि चाहो, मगर चाहे ना तो तुम्हारे सामने हजारों पिंगला आ जाएंगे। महाराज भरतरी से गोरखनाथ कहने लगे, तुम एक पिंगला के लिए मरे जा रहे हो, यदि हम चाहें तो हजारों पिंगला तुम्हारे पास आ जाएंगे। महाराज भरतरी कहने लगे, यदि महाराज आप ऐसा कर सकते हैं तो हम तुम्हें
लाखों सूटे मंगवा देंगे। हाँ, उसी समय महाराज भरथरी की जो पत्नी बड़ी शोक मर गई थी, उसी के पास में गुरु गोरखनाथ गए। क्या किया है? और क्या किया महाराज गुरु गोरखनाथ ने? बोली रामदास लाला की। बढ़ के बाबा ने तब फूका दही लगा।